तो यहाँ तक तो बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर। अब मैं ऊपर का इसको बेटा पार्ट ये जो ऊपर लिखे हुए हेडिंग्स वगैरह ये रेज करता हूँ और इसका रिमेनिंग पार्ट लिखता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। और आप लोगों उस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। वालेकुम सलाम बेटा, ऑफिस में पता करें बेटा। ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ property, on the basis of electrical conductance. On the basis of conductivity. हाँ बेटे उधर जा रहे हैं ना, हम उसको पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, एक है बेटा मेटल्स, दूसरी है नॉन मेटल्स, और तीसरे हैं बेटा मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो इनकी डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों ने इनकी मेटल्स और मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन भी लिखनी होगी। तो ओवरऑल आपके लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन ये होगी बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया, फिर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अच्छी सी हेडिंग्स बनाकर, हेडिंग बनाई है तो लाइन छोड़ दें, नीचे वाली लाइन में लिखें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। फिर फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे के उन मेटल्स के नाम थोड़े विजिबल करके अच्छे करके लिखें। फिर लिक्विड की हेडिंग दें, ये लाइन लिखें, फिर नीचे वाली लाइन में उसके एग्जांपल्स दें। फिर गैस हेडिंग दें, ये वाली लाइन लिखें, नीचे उसके एग्जांपल दें। फिर चले जाएं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, मेटल्स की हेडिंग दें, फिर उसको डिफाइन करेंगे, मैं वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ और उसके फिर एग्जांपल्स देंगे। फिर नॉन मेटल्स को डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल, और फिर मेटलाइट्स को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स। तो इनकी बेटा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं ये सारा पार्ट रेज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इसको देख लें, अगर लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। एक बच्चे ने कहा है सर ये जरूरी है लिखना। जी बेटा, एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें ये जरूरी है लिखना। और एक बच्चे ने कहा है सर केमिस्ट्री की क्लास तो हो नहीं गई। जी बेटा, केमिस्ट्री की क्लास हो गई है, वो तो मैथ की जगह पे हुई थी, अब अपनी जगह पे हो रही है। इसको मैं रेज करता हूँ बेटा और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को डिफाइन करते हैं। बुक पे लिख लेंगे बेटा आप लोग तो फायदा रहेगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो फिर डिलीट हो जाते हैं बाद में, इतने स्क्रीनशॉट, हजारों के स्क्रीनशॉट में मिलने नहीं है आपको। तो मेटल्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स which conduct heat and electricity. For example, copper, zinc, iron, etc. ठीक है बेटा, तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स। हाँ बेटा, एक बच्चे, ये जो आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ाया था, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन से पहले भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी, पढ़ाया था आप लोगों को ये टॉपिक, तब भी लिखवाया था। तो कुछ बच्चों के पास ये लिखी हुई होगी पहले से, जिनकी नहीं लिखी हुई तो वो दोबारा से लिखवा रहा हूँ।
मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, आयरन, गोल्ड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी जो है बेटा मेटल्स हैं। और नीचे लिखता भी है कि अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एटम्स लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, उनका 80% जो है वो क्या है बेटा, 80% मेटल्स हैं। अब बेटा उसके बाद है नॉन मेटल्स। सेकंड है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स are the elements which do not conduct heat and electricity. Non-metals are the elements which do not conduct heat and electricity. For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, bromine, etc. ठीक है बेटे, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसे कह सकते हो एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब आ रहा है मेटलॉइड्स। थर्ड है बेटा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स क्या है बेटा, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और मेटल्स की भी। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा इसकी। एलिमेंट्स which show the properties of metals as well as elements which show the properties of metals as well as of non-metals are called metalloids। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर का किधर लिंक आ गया, यही नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की। कितने पेज खत्म होती है, 25 मिनट में खत्म होती है। अच्छा अच्छा ठीक है बस बेटा इसको खत्म करते हैं तो फिर चले जाइएगा। जस्ट अ मिनट। एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, कुछ मेटल्स ऐसे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि वो डायरेक्शनल होते हैं। लेट्स सपोज बेटा, लेट्स सपोज ये मेटल है, अगर इसको इस डायरेक्शन से इसमें से करंट पास करवाएं तो नहीं होगा, और अगर इस एंड से इनको साथ इधर इन एंड के साथ इसके साथ वायर कनेक्ट करें तो ये करंट पास करेगा। तो इनको कहते हैं बेटा मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स की एग्जांपल है बेटा सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, यहां तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे हैं एलिमेंट्स जो
मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाँ, आर्सेनिक भी है, एक थर्ड आर्सेनिक भी है, उसको भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आर्सेनिक। ये 3 एलिमेंट है बेटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको घर में पढ़ें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कल पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।